दोस्तों सोचो, अगर हमारे आसमान के ऊपर कोई हिफाजती छत ना होती तो ना हवा होती, ना बारिश, ना जिंदगी। हर रोज सूरज की रेडिएशंस और कॉस्मिक वेव्स हमारी दुनिया को जला देते, लेकिन एक परफेक्ट शील्ड है जो हर लम्हा हमें महफूज रखती है। यह है अल्लाह का बनाया प्रोटेक्टिव स्काई, जिसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले ही लिखा गया था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अल-अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 32 में, वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिदून। हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और फिर भी लोग उसकी निशानियों से मुंह मोड़ लेते हैं। सक़फ़न महफ़ूज़ा मतलब अ प्रोटेक्टेड रूफ। अल्लाह कह रहे हैं कि आसमान सिर्फ एक खुला स्पेस नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो ज़िंदगी की हिफाजत करता है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और जगह सूरह तारिक सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11 में फरमाते हैं, वस्समाइ ज़ाति रजअ, कसम है उस आसमान की जो वापस लौटाता है। दाती रजा का मतलब होता है that which returns, reflect back। लफ्ज रज का मतलब होता है रिटर्न या बाउंस बैक। कुरान यहाँ एक साइंटिफिक फैक्ट बयान करता है कि आसमान या एटमॉस्फेयर चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे क्लाउड्स बारिश के लिए पानी को ऊपर ले जाके वापस नीचे लाते हैं, और एटमॉस्फेयर रेडियो वेव्स, हीट और लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है। नासा के एटमॉस्फेरिक साइंस डिवीजन ने 2020 में कहा था, अर्थ का एटमॉस्फेयर एक इनविजिबल शील्ड है जो हमें डेंजरस स्पेस रेडिएशन और डेब्रिस से प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही डॉक्टर जॉन मार्शल ने अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेरिक साइंस 2014 में लिखा है कि अर्थ की ओजोन लेयर और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर हमें कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। साइंस के मुताबिक अर्थ के आसपास टोटल 7 मेजर लेयर्स है, हर एक अपना खास काम करती है और मिलकर ये पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम बनाती है। फर्स्ट द ट्रोपोस्फियर, द लाइफ लेयर। ये सबसे नीचे वाली लेयर है जहाँ हम रहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन, क्लाउड्स और वेदर सिस्टम होते हैं जो जिंदगी के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट बनाते हैं। ये लेयर टेम्परेचर और प्रेशर को बैलेंस करके अर्थ को रहने लायक बनाती है। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, द ओजोन शील्ड। इसी लेयर में ओजोन लेयर होती है जो हार्मफुल यूवी रेस को रोक देती है। अगर ये लेयर ना होती तो यूवी रेडिएशन से इंसानी जिल्द, प्लांट्स और एनिमल्स सब जल जाते। थर्ड है मेसोस्फियर, द मीटियोर डिस्ट्रॉयर। ये लेयर स्पेस से आने वाले मेटियोर्स और डेब्रिस को रोककर जला देती है। हर दिन हजारों मेटियोर्स अर्थ की तरफ आते हैं, लेकिन ज्यादातर इसी लेयर में बंद हो जाते हैं। ये लिटरली हमारा नेचुरल फायरवॉल है। फोर्थ है थर्मोस्फियर, द रेडिएशन एब्जॉर्बर। ये लेयर एक्सरेज और यूवी रेडिएशन का बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब करती है। यहाँ ही ऑरोरा लाइट्स, नॉर्थर्न लाइट्स दिखते हैं। जब सोलर पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, ये लेयर डेंजरस सोलर एनर्जी को न्यूट्रलाइज करती है। फिफ्थ है लोनोस्फियर, द रिफ्लेक्शन लेयर। ये लेयर रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। कुरान ने कहा था, वस्समाइ ज़ाति रजअ, वो आसमान जो वापस लौटाता है। ये वही रिटर्निंग सिस्टम है जो सिग्नल्स और एनर्जी वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। सिक्स्थ है एक्सोस्फियर, द आउटर बाउंड्री। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जहाँ एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में मिलता है। ये लेयर अर्थ को स्पेस रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल से बफर करती है। इसके बिना सोलर विंड सीधा अर्थ तक पहुंच जाते। सेवेंथ है मैग्नेटोस्फियर, द इनविजिबल शील्ड। ये एटमॉस्फेयर के बाहर एक इनविजिबल मैग्नेटिक शील्ड होती है जो सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन को डिफ्लेक्ट करती है। जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च 2018 के मुताबिक अगर अर्थ का मैग्नेटिक शील्ड ना होता तो हमारी प्लेनेट पर जिंदगी कभी सस्टेन ही नहीं कर पाती। ये सारे लेयर्स मिलकर एक परफेक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम बनाते हैं, एक इनविजिबल शील्ड जिसे हम प्रोटेक्टिव स्काई कहते हैं। और हैरत की बात यह है, कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही इस हिफाजती सिस्टम का जिक्र बयान हो चुका है। साइंस हमेशा नई डिस्कवरीज करती रहती है, लेकिन असल में ये सिर्फ उस सच को ढूंढ रही होती है जो कुरान ने हजारों साल पहले ही बता दिया था। आज हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर 7 प्रोटेक्टिव लेयर्स है जो हमें हर दिन सूरज की तबाह कर देने वाली रेडिएशन से बचाती है। मगर इस सिस्टम किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं है, ये एक परफेक्ट डिजाइन और डिवाइन प्लान है। और कुरान हमें याद दिलाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 191 में, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमान और ज़मीन के पैदा करने में और रात और दिन के बदलने में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल रखते हैं। सोचने वालों के लिए हर चीज़ में एक निशानी है, बस ज़रूरत है पढ़ने, सोचने और कुरान को मानी के साथ समझने की। क्योंकि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये ज़िंदगी का मैनुअल है, एक पैगाम अपने खालिक का जो हमेशा से सच था, सच है और हमेशा सच रहेगा।